Dear student, today we start our next chapter, that is conservation of plant and animal. This is chapter number 7. Chapter number 7 in Science of Class Earth. So firstly we discuss about the biodiversity. बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा? तो इट इज अ वैरायटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लाइफ ऑन लैंड, इन वाटर, इंक्लूडिंग द प्लेसेस और इकोसिस्टम वेयर दे लिव। मीन्स ये एक प्रकार से जो लोग वाटर में रहते हैं, जितने भी एनिमल्स हमारे अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं, इकोसिस्टम में जितने एनिमल्स हैं, उन सभी के बीच में एक डिफरेंसेस होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं। ये सारी चीज़ें मिल करके एक अलग अलग टाइप के इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनका रहन सहन अलग होता है, लेकिन फिर भी ये सब आपस में मिले हुए रहते हैं। सो वी कैन से द ग्रेट वैरायटी ऑफ all living organisms, including plants, animals, microorganisms found on earth, their internal relationship and their relationship with the ecosystem is called biodiversity. अलग अलग वैरायटी के बहुत स्पीसीज होती हैं और वो सारी की सारी स्पीसीज जो हैं आपस में किसी न किसी चीज़ से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। उन सभी स्पीसीज को, सभी एनिमल्स को आपस में जोड़ने की जो उनका प्रोसेस है, उस चीज़ को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। 22 में इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी: one important significance is to maintain perfect balance we have conserve our biodiversity। यानी कि बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, परफेक्ट बैलेंस करने के लिए, बैलेंस किसके बीच में होगा बेटा? नेचर एंड एनिमल्स। बिकॉज ऑल द components in nature are interdependent and they are always interacting with each other through food chain, food web, etc. बहुत से कंपोनेंट क्या होते हैं, जितने भी हैं वो सब के सब अपने इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा किसी दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं थ्रू द फूड चैन और थ्रू द फूड वेब। So, significance of biodiversity is to maintain perfect balance without any disturbance to the living or non-living components of the ecosystem. Next is reason for loss of biodiversity. कौन सा रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। तो फर्स्ट वन इज ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स होता है बेटा घास को चरना। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चरना। एनिमल्स मेक्स द फर्टाइल लैंड
barren and inhospitable for other organisms थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओवर ग्रेजिंग। जब एनिमल्स एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा दिन तक ओवर ग्रेजिंग करते रहते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है, लैंड्स होती हैं, वो सारी की सारी बेकार हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। आजकल जितने भी अर्बनाइजेशन ज़्यादा चल रहा है, मीन्स नए शहर में नई जगह पे मकान बनाने का प्रोसेस है, और ह्यूमन पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए अर्बनाइजेशन भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ड्यू टू दिस हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पेड़ों को काट रहे हैं और किसी भी चीज़ को, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनको भी वहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये प्रोसेस था हमारा। एक पॉइंट और था कि ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, और हमें रहने के लिए जगह की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर। ये भी हमारे क्या करते हैं बेटा, ये भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी रिजर्वायर और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ये बनते हैं तो वहाँ भी नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ जो होती है वो उसे भी इफ़ेक्ट करते हैं, जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं। नेक्स्ट एसिड रेन। एसिड रेन यू नो वेरी वेल कि ये क्या करेंगे, एसिड रेन जब ऊपर से नीचे आती हैं तो जहाँ भी वाटर वगैरह होता है तो वहाँ के एरिया को, यानी कि एक्वाटिक लाइफ के लिए इफ़ेक्ट करती हैं ये, और वाइल्ड लाइफ को भी डैमेज करती हैं। नेक्स्ट वन इज हंटिंग फॉर कॉमर्शियल पर्पस, कि एनिमल्स की जो हंटिंग होती है, जो शिकार होता है, वो भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है, और इसीलिए ये भी क्या करते हैं बेटा, बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करते हैं।